आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। छत्तीसगढ़ के किसानों को दलालों से मिली आज़ादी, एमएसपी पर खुद फरोख्त कर रहे हैं पैदावार। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल हुकूमत किसानों के हक में किए गए अपने वादों पर खरा उतरते हुए उन्हें तमाम सहूलियत फराहम कर रही है। रियासत के किसान किस कदर खुशहाल हो रहे हैं, इसकी मिसाल जंगलात से भरे इलाके अबू जमाड़ में देखी जा सकती है, जहाँ के किसान पहली मरतबा अपनी फसलों को हुकूमत की तरफ से तय की गई कम अज कम इमदादी कीमत पर बगैर किसी दलाल के सहारे फरोख्त कर रहे हैं। वज़ीर आला भूपेश बघेल की पहल पर इस इलाके में रेवेन्यू सर्वे का काम तेज रफ्तारी से किया जा रहा है। इस सर्वे की वजह से यहाँ के किसानों और देहातियों को नई स्कीमों का फायदा मिलना शुरू हो गया है। अबू जम्हाड़ के किसान न सिर्फ अपना धान इमदादी कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं, बल्कि इन्हें राशन, बिजली, पीने का पानी, पेंशन समेत तमाम बुनियादी सहूलतें भी बेहतर तरीके से हासिल हो रही हैं। रवा मौसम में अबू जमाड़ के 720 किसानों को इमदादी कीमत पर धान की फरोख्त के लिए 4 करोड़ 22 लाख रुपये अदा किए गए हैं। पहले किसानों को सर्वे की अदम दस्तयाबी की वजह से अपनी फसल को दलालों के हाथ औने पौने दामों पर फरोख्त करना पड़ता था। अब इन्हें इस परेशानी से निजात मिल गई है और सरकारी स्कीमों का फायदा मिलना शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल से तेजस्वी की मुलाकात के बाद अपोजिशन इत्तेहाद की ख्यास आराइयां तेज, एक बार फिर अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद की बहस शुरू हो गई है। दरअसल अपने वालिद लालू प्रसाद से मिलने दिल्ली गए बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। इस मुलाकात के बारे में मालूमात देते हुए तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर केजरीवाल के साथ तस्वीर पोस्ट की हैं। इसकी वजह से एक बार फिर अपोजिशन इत्तेहाद की बातें शुरू हो गई हैं। समझा जा रहा है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को अपोजिशन पार्टियों का वज़ीर आज़म उम्मीदवार बनाने को लेकर केजरीवाल को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने केजरीवाल से मुलाकात के बारे में ट्वीट किया। आज दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात के दौरान मौजूदा समाजी, सियासी और इक़्तिसादी मसाइल पर तफसीली बातचीत हुई। हम सबको मिलकर मुल्क को बचाना है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स का आगाज। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स 2023 क्लास 10th और 12th के लिए चहारशंबे को पूरे मुल्क में शुरू हुए। गुज़िश्ता साल 29 दिसंबर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने क्लास 10 और क्लास 12 बोर्ड की डेट शीट का ऐलान करते हुए कहा कि इम्तिहानात 15 फरवरी को शुरू होंगे और 10 मार्च को खत्म होंगे। बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज में कहा था, सीबीएसई बोर्ड के इम्तिहानात 2023 दोनों 10th और 12th के क्लासेस के लिए डेट शीट जारी कर रहा है। इम्तिहान सुबह 10:30 बजे शुरू हुए, जबकि 10वीं जमात के बोर्ड एग्जाम्स 21 मार्च को खत्म होंगे और 12वीं जमात के एग्जाम्स 5 अप्रैल को खत्म होंगे। रिलीज के मुताबिक इस साल 2 इम्तिहानी पर्चों के दरमियान टर्नओवर का काफी वक्त फराहम किया गया है। लगान फिल्म के अदाकार जावेद खान इंतकाल कर गए। अंदाज अपना लगान और मशहूर टीवी शो नुक्कड़ के अदाकार जावेद खान अमरोही मंगल के रोज मुंबई में इंतकाल कर गए। मशहूर ज़माना फिल्म लगान और चक दे इंडिया समेत 150 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले अदाकार जावेद खान अमरोही इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने मंगल को मुंबई में आखिरी सांस ली। फेफड़ों की खराबी की वजह से उनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। अदाकार की मौत से बॉलीवुड और उनके मद्दाहों में शोक की लहर है। अदाकार अखिलेंद्र मिश्रा ने फेसबुक पर उनकी मौत की इत्तला दी। उन्होंने लिखा कि जावेद खान साहब को खिराज तहसीन, बेहतरीन अदाकार, सीनियर आर्टिस्ट, IPTA का एक्टिव मेंबर, एकेडमी अवार्ड के लिए नामजद हुए थे। रांची के 1253 किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे 43,85,000 रुपए। रांची जिले के 1253 किसानों के बैंक खातों में 83,85,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। रांची के डिप्टी कमिश्नर राहुल कुमार सिन्हा ने वज़ीर आला खुश्क साली राहत स्कीम के तहत अहल किसानों को इनायती रकम अदा करने की हिदायत दी। हर मुस्तहिक को 3,500 रुपए की शरह से अदायगी की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने खुश्क साली राहत स्कीम के तहत मुस्तहिक किसानों को इनायती राहत रकम की अदायगी की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला खुश्क साली रिलीफ स्कीम के अहल किसानों को इनायती राहत रकम देने के लिए ज़ुमरा ए में कुल 1,132 मुस्तफ़िदीन और ज़ुमरा सी में कुल 121 मुस्तफ़िदीन की मंजूरी दी गई है।
3,500 रुपये फी इस्तिफादा के हिसाब से 43,85,500 रुपये अदा करने की मंजूरी दी गई है। एयर इंडिया एयरबस से 250 तैयारे खरीदेगा। मोदी ने कहा, भारत फ्रांस ताल्लुकात को नई बुलंदी मिलेगी। मुल्क की मारूफ शहरी हवाबाजी कंपनी एयर इंडिया ने मंगल को फ्रांसीसी तैयारा साज कंपनी एयरबस से 250 तैयारे खरीदने के इरादे के एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई बुलंदी पर ले जाएगा। इस मुआहदे का ऐलान टाटा सन के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखर ने वज़ीर आज़म मोदी, फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन, वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल, शहरी हवाबाजी के वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और टाटा ग्रुप के सरबराह रतन टाटा की वर्चुअल मौजूदगी में किया। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि यह मुआहदा हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा और हिंदुस्तान के शहरी हवाबाजी के शोबे को मज़ीद मौसर बनाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में एयरलाइंस का जाल बिछाना हुकूमत के बुनियादी ढांचे की तरक्की के मनसूबों का एक बड़ा हिस्सा है। गुज़िश्ता दहाई के दौरान मुल्क में हवाई अड्डों की तादाद 74 से बढ़कर 147 हो गई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अगली समाअत 17 फरवरी को। सुप्रीम कोर्ट हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले से मुताल्लिक कांग्रेस लीडर जया ठाकुर की अर्जी पर 17 फरवरी को अगली समाअत करेगा। बुध को दरख्वास्त पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से मुताल्लिक 2 दीगर दरख्वास्तों को जया ठाकुर की दरख्वास्त के साथ टैग करने का हुक्म दिया। जया ठाकुर की अर्जी में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के तनाजुर में अडानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात की मांग की गई है। कहा गया है कि अडानी ग्रुप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI और LIC की सरमायाकारी के फैसले की भी जांच होनी चाहिए। जया ठाकुर से पहले इस मामले पर 2 दीगर दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं। 13 फरवरी को इस मामले की समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत ने कहा था कि शेयर मार्केट के काम को बेहतर बनाने के लिए माहिरीन की कमेटी तश्कील देने पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा कि बैरूनी सरमायाकारी मुतासर न हो। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.